हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th लेसन जो किशोरावस्था वाला पार्ट था उसमें वृद्धि और अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 वर्षीय लड़के रमेश के चेहरे पर कुछ लाल दाने मुंह से निकले। उसकी माँ ने उसे बताया कि इसका कारण उसके शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन है। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। उसके चेहरे पर इन मुहासों के होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इन मुहासों से कुछ राहत पाने के लिए वह क्या कर सकता है? यानी 11 वर्ष का लड़का जिस रमेश नाम का था, उसके चेहरे पर कुछ लाल दाने निकल गए। उसकी माँ ने उसे बताया कि इसका कारण उसके शरीर में होने वाले कोई जैविक परिवर्तन है। तो मतलब मुहासे होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं और उनसे राहत पाने के लिए वह क्या कर सकता है? तो अपने पास फर्स्ट पॉइंट है, रमेश के चेहरों पर मुहासों का कारण किशोरावस्था में त्वचा से होने वाले तैलीय स्रावों का बढ़ना है। यानी अपनी जो त्वचा है उससे कोई तेल का जैसा पदार्थ स्रावित होता है, वो अधिक होने के कारण जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध कर देता है और यानी रोक देता है, बंद कर देता है, के संक्रमण का कारण बन सकता है। इनसे राहत पाने के लिए यानी मुहासों से राहत पाने के लिए रमेश को नियमित रूप से चेहरा साफ करना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा और क्यों? यानी इन दोनों में क्या और क्या दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अपने लिए अधिक उपयुक्त होगा और कौन सा नहीं होगा? तो देखिए बच्चों, इसमें आंसर है इसका चित्र ख में दिखाया गया खाद्य समूह, जिसमें दाल है, रोटी, सब्जी, दही और चावल शामिल है, किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा। इसका कारण यह है कि यह समूह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है, जो किशोरावस्था में समुचित वृद्धि, बल और ऊर्जा स्तर बढ़ाने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर चित्र ग में दिखाया गया है कि खाद्य समूह जिसमें बर्गर, फ्राइज, डोनट्स और पिज्जा जैसे तले भुने और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्वों की अपेक्षा वसा और चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो स्वास्थ्य के लिए कम लाभकारी हो सकता है। तो इन तीनों में हमें दिखाया गया है कि चित्र क और ख में दो ही हमारे पास यहाँ चित्र दिए गए हैं, गलती से ये क ख कर दिया गया है। तो आपके 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही से रूप में लिखिए। यानी जो नीचे वाक्य हैं उनमें कुछ रेखांकित शब्द दिए गए हैं, उनको सही रूप में लिखना है कि पहले कौन सा आएगा और सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा। इस तरह से उनको हमें व्यवस्थित करना है। तीसरा क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, किशोर व लड़कियों में 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होने वाला रक्तस्राव इस सिक्कर्माद है। किशोर व लड़कों की आवाज में रुक्षता बढ़े हुए त्रक्वायाम के कारण होती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे प्राकृतिक संकेत हैं जो इंगित करते हैं कि शरीर व्यक्षता की
तैयारी कर रहा है और ये रंभ वयोना को चिन्हित करते हैं। हमें एल्कोहल और गैसिड को ना कहना चाहिए, यानी ड्रग्स को। इसमें जो लिख रखा है ये कुछ शब्द मतलब उल्टा सीधा लिख रखा है, इनको हमें यहाँ पर सही क्रम में लिखना है। ना कहना चाहिए क्योंकि ये व्यसनकारी है। तो इसमें जो पहला जो रेखांकित शब्द है वाक्य में शब्द, उसको सही रूप में हमें इसमें सी के में माद लिख रखा है, तो इसमें आ जाएगा मासिक धर्म, यानी यहाँ से माँ ले लिया, सी के, फिर मासिक ध और मैं, मासिक धर्म आ जाएगा। सेकंड में है त्रैकवायम, तो ये हो जाएगा वाक्यम, वाक यंत्र। किशोर लड़कों की आवाज में रुक्षता होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होने वाला रक्तस्राव है वो मासिक धर्म कहलाता है। सेकंड में है त्रकवायम लिख रखा है, तो इसका सही रूप जो होगा वो होगा वाक यंत्र। लड़कों की आवाज में रुक्षता बढ़ी हुई वाक यंत्र के कारण होती है। थर्ड पॉइंट है अपना कि शरीर की वयस्कता तैयारी कर रहा है, ये रंभ वयोना लिख रखा है। इसका ये जो इसको सही रूप में लिखना है इसका होता है यौना रंभ, यौना रंभ। इसमें हमें लिख रखा है ललकोहा, तो इसका हो जाएगा एल्कोहल, और गै आधा पूर्ण लिख रखा है इसको सर, तो इसका हो जाएगा ड्रग्स। को ना कहना चाहिए क्योंकि ये व्यसनकारी है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला चौथा क्वेश्चन। शालू ने अपनी सहपाठी से कहा, किशोरावस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना। क्या यह सही है? आप किशोरावस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करेंगे? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शालू कह रही है अपनी तरफ से कि किशोरावस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबा होना, शरीर पे बालों का निकल जाना। क्या वह सही है? आप किशोरावस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करेंगे? शालू का कथन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन भी होते हैं, जैसे मनोदशा में बदलाव होता है, संवेदनशीलता में वृद्धि होती है और सामाजिक कार्यों में रुचि होती है। तो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। कक्षा में चर्चा के समय कुछ विद्यार्थियों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। आप किन प्रश्नों को पूछकर इन बिंदुओं के औचित्य को सिद्ध करेंगे? किशोर वयों की व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, पहला पॉइंट है। दूसरा, यदि कोई हानिकारक पदार्थ का एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छा अनुसार उसका सेवन करना कभी भी बंद कर सकता है। ये बात सही है कि अगर एक बार सेवन कर लेता है तो उसको बार बार इच्छा होती है, लेकिन अगर उसकी इच्छा, उसका मन अगर सही हो, अगर वो अपने मन को रोकना चाहे तो वो बंद भी कर सकता है। तो पहला पॉइंट है, इसका आंसर है किशोरावस्था में व्यवहारगत परिवर्तन सामान्य है, लेकिन इन पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये संवेगों से प्रभावित हो सकते हैं और सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि किशोर एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें बच्चे सही रास्ते कम और गलत रास्ते ज़्यादा चुनने लग जाते हैं और उनको जैसे कोई कहता है वो वैसे करने लग जाते हैं। अगर उस टाइम उन बच्चों को के संवेग से वो प्रभावित से बचे, उनको ध्यान दे, उनके माता पिता, अध्यापक, और उनको सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दें कि उनको आवश्यकता होती है। हानिकारक पदार्थों का एक बार सेवन भी लत का कारण बन सकता है, इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार उनको नहीं छोड़ते
उनको अपने मन को बहुत कंट्रोल में करना होता है, तब जाकर वो अपने उन पदार्थों को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हानिकारक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 5 हो गए। अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर कभी कभी मनोदशा में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। किसी दिन वे स्वयं को अत्यधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन वे अत्यंत उदासीनता का अनुभव करते हैं। अन्य कौन से व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित हैं? किशोरावस्था में इसका आंसर है, किशोरावस्था में अन्य व्यवहारगत परिवर्तन शामिल हैं, जैसे संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, नए क्षेत्रों में रुचि विकसित करना और साथियों के प्रति आकर्षण। तो हमारे ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। तो क्वेश्चन 6 तक अपने हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शौचालय का प्रयोग करते समय मोहिनी ने ध्यान दिया कि प्रयोग किए गए सैनिटरी पैड कूड़ेदान के आसपास बिखरे पड़े हैं। वह असहज हो गई और उसने इस विषय में अपनी सहेलियों को बताया। उन्होंने मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अन्य अच्छी आदतों पर चर्चा की। आप अपने साथियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों के विषय में क्या सुझाव देंगे? तो इसका आंसर है बच्चों, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के लिए सुझाव सैनिटरी पैड का उपयोग करें। उपयोग के बाद इन्हें कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डालें। जैव निम्नीकरणीय पैड का चयन करें जिससे वो, जैसे जैव निम्नीकरणीय मत होता है जिससे वो गल जाए, खाद के रूप में बन जाए, और नियमित रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैरी और मनोज सहपाठी और अच्छे मित्र थे। 11 वर्ष की होने पर मैरी की गर्दन में सामने की ओर एक छोटा सा उभार विकसित हुआ। वह चिकित्सक के पास गई। उन्होंने उसे औषधि दी और आयोडीन युक्त नमक खाने को कहा। 12 वर्ष का होने पर उसी प्रकार का उभार मनोज की गर्दन के पास विकसित हुआ, तथापि चिकित्सक ने उसे बताया कि यह उसके बड़े होने का एक लक्षण है। आपके अनुसार मैरी और मनोज की अलग अलग परामर्श देने का संभावित कारण क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों, मैरी को आयोडीन की कमी के कारण थायराइड से संबंधित उभार हो सकता है, जो अपने एक रोग होता है जिसको हम गले में होता है, जिसको हम गलगंड नामक रोग बोलते हैं। इसलिए चिकित्सक ने आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी। मनोज का उभार कंठमणि एडम्स एप्पल है, जो किशोरावस्था में वाक यंत्र की वृद्धि का लक्षण है। यानी मैरी के अंदर तो थायराइड की कमी से, वो आयोडीन की कमी के कारण वो थायराइड से संबंधित उभार हुआ था, और मनोज का जो उभार है वो उसके वाक यंत्र की वृद्धि का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है, जैसे आवाज़ में परिवर्तन, स्तनों का विकास, मूंछों में वृद्धि, चेहरे पर बालों की वृद्धि, चेहरे पर मुहासे, जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि, बगल में बालों की वृद्धि। इन परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए कि कौन से तो लड़कियों के होते हैं और कौन से लड़कों के होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है केवल लड़कों में देखे गए परिवर्तन केवल लड़कियों में देखे गए और लड़कों लड़कियों दोनों में देखे गए। लड़कों में है आवाज़ में परिवर्तन होना, मूंछों में वृद्धि, चेहरे पर बालों में वृद्धि। लड़कियों में केवल स्तनों का विकास, और जो दोनों में पाए जाते हैं, चेहरे पर मुहासे दोनों के हो जाते हैं, जघन क्षेत्रों में बालों की वृद्धि, बगल में बालों की वृद्धि। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोरों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सुझावों का उल्लेख करते हुए एक पोस्टर बनाइए कि उनकी जीवन शैली कैसी होती है। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन केवल लड़कों में देखे गए, केवल लड़कियों में देखे गए, लड़कों और लड़कियों दोनों में देखे गए। तो नीचे हमने इसको उत्तर दिया है, पोस्टर
किशोरों के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के सुझाव। किशोरावस्था में स्वस्थ जीवन शैली संतुलित आहार लें, दूध, फल, हरी सब्जियां, दालें व अनाज, नियमित व्यायाम करें, दौड़, योग, खेलकूद, व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, रोज स्नान करें, बगल और जघन क्षेत्र को साफ रखें। चौथा है मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाएं लड़कियों के लिए। पांचवा है नशे और हानिकारक पदार्थों से दूर रहे, पर्याप्त नींद ले और तनाव कम करें। छठा है दूसरों से आदरपूर्वक और नम्रता से व्यवहार करें। सातवां है सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। तो ये पाठ हमारे यहाँ समाप्त हुआ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। ऑल द बेस्ट।